फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में टॉपिक लेकर आए हैं। जो चैप्टर आपका 8th चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो 8th चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी में। इसमें देखो बेटा, आज हम सेल का एक ओवरव्यू हम ले चुके हैं। सेल्स कितने शेप और साइज़ की किस तरह की होती हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि जो दो बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, वही हम आज लेंगे और आपको बताएंगे कि पहले सबसे बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। अगर आप रिकॉल करें तो आपने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी किया है, जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पहला किंगडम मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स ही सब रखे गए हैं। जैसे उसमें बैक्टीरिया, जो मोनेरा किंगडम है उसमें सारे बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो जैसे रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, आर्ची बैक्टीरिया, ये सब जो हैं सब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या मतलब होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इट मीन्स दैट these type of cells are these type of organisms which are unicellular, मतलब जो सिंगल सेल्ड हैं, केवल एक ही सेल का इनका बॉडी बना हुआ है, तो उनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मौजूद है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा हुआ नहीं है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल जिनको हम कहते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें जो माइकोप्लाज्मा हैं ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। जनरली ये स्मॉलर होते हैं। जनरली सारे जो है ऑर्गेनिज्म, सारे बैक्टीरिया जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी ये करते हैं, तो ये जनरली स्मॉलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा तेज़ ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जनरली दे आर स्मॉलर बट मल्टीप्लाई फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे उतने ज़्यादा उनमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी। मींस अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाने की बहुत बड़ी पावर बहुत जल्दी होती है। तो मल्टीप्लाई फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अलावा इनके 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कोकस, बैसिलस, कामा शेप्ड जिसको हम विब्रियो भी कहते हैं, स्पाइरल मीन्स स्पाइरलम जिसको कहते हैं, मतलब जो स्पाइरल स्नेक जैसे होते हैं। कोकस मतलब राउंड शेप के होते हैं, बैसिलस मीन्स रॉड शेप के होते हैं, कामा शेप के होते हैं, या तो जो है स्पाइरल शेप के होते हैं। इसमें फ्लैजला भी हो सकते हैं, ठीक है, लोकोमोशन के लिए। तो कोकस में कोकाई इसका जो है प्लूरल है, जैसे माइक्रोकोकस इसका एक एग्जाम्पल है। बैसिलस जैसे लैक्टोबैसिलस रॉड शेप्ड कहते हैं। कामा जिसको विब्रियो कहते हैं, विब्रियो कॉलरी जिससे कॉलरा डिजीज होती है, और स्पाइरिला इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम का। इसमें जो सेल वाल है, सेल वाल जो है वो सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब सेल वाल किस रूप में होती है? मतलब सेल मेम्ब्रेन को घेरे हुए रहती है, और ये जनरली माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। लैक्स इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वाल नहीं होगी। और इसमें एक खास बात होती है कि स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन होता है जिसको हम मेसोजोम कहते हैं। मेसोजोम केवल स्ट्रक्चर सेल वाल की पाई जाती है, तो किसमें? वो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है। मतलब अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो जेनेटिक मटेरियल भी नेकेड होगा, और वो नॉट एनवेलप्ड है, मींस घिरा हुआ नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल क्रोमोजोम है उसमें, और वो सर्कुलर फॉर्म में डीएनए इनका होता है, जिसको हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं।
इस जीनोमिक डीएनए के बाहर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड की क्या जो है स्पेशलिटी होती है कि ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट होता है। तो इसलिए इसका जो यूज है वो और भी प्रोसेसेस में, जैसे जब हम मतलब डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं या डीएनए को इसमें ला करके ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस में किया जाता है। मतलब फॉरेन डीएनए को ऐड करने में ये प्लाज्मिड हेल्प करता है। इसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब जो इसका मैट्रिक्स है इन सेल्स के अंदर, वो साइटोप्लाज्म के रूप में, मतलब जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर वो फ्लूइड के रूप में, मतलब फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में होता है। तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम लोग जो है स्टडी करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है बेटा, यू मीन्स ट्रू। जैसे उसमें प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, इसी तरह से यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा हुआ है, वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियर एनवेलप। तो उसमें न्यूक्लियर एनवेलप होने की वजह से वो यूकैरियोटिक कहलाता है। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसके अंदर मोनेरा को छोड़कर बाकी जितने किंगडम हैं सब इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे प्रोटिस्ट हो गए, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, सारे एनिमल्स हो गए, तो सब यूकैरियोटिक सेल्स उनमें पाई जाती है। केवल बैक्टीरिया को निकाल दें, मोनेरा को निकाल दें तो सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर लार्ज इन नंबर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। इनका जो साइटोप्लाज्म है, मतलब जो सेल के अंदर वाली स्ट्रक्चर है, जैसे न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच के हिस्से को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और पूरे हिस्से को अगर न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर दें तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा जो सेल का पावर हाउस कहलाता है, राइबोसोम्स जो है दोनों में होंगे, ठीक है। इसके अलावा गोल्गी बॉडी दोनों में होंगे, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसमें नहीं होंगे प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में कुछ जो है माइक्रो बॉडीज भी होती है, जैसे स्पोरोसोम्स, पेरोक्सीसोम, ऑक्सीसोम्स, ये सब जो हैं भी होते हैं, जिनको जब हम सेल का जो है आपको डिटेल्ड स्टडी बताएंगे तो उसमें बताएंगे। लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। लोकोमोटरी मीन्स मूव करने वाले, और जो सेल के अंदर स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं वो स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है यूकैरियोटिक सेल्स का वो क्रोमोजोम्स में ऑर्गेनाइज होगा, यानी क्रोमोजोम्स पर जीन्स या डीएनए पाए जाते हैं। और क्रोमोजोम्स आप जानते हैं, जैसे ह्यूमन की हम बात करें तो 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। पी प्लांट की बात करें तो उसमें 46 का मतलब 23 पेयर्स में होंगे। अभी तक जो प्रोकैरियोटिक में ये पेयर्स में नहीं होते थे, अभी आपने देखा सिंगल क्रोमोजोमल होते हैं, सर्कुलर मतलब होते हैं। अब ये पेयर्स में क्रोमोजोम है और ये एनवेलप्ड है, मीन्स ये न्यूक्लियस के अंदर है। 90% ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, बाकी 10% न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल्स जो है कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिसमें वो डिफर करते हैं। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होती है सेल्स में, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं सेल के अंदर। प्लास्टिड मतलब जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, लायोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, वो सब जो है क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है।
तो वो सब प्लांट्स में होते हैं, इसमें एनिमल्स में नहीं होते हैं। बाइपोल्स प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। अब और एक बात करें तो एक स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में, और ये प्लांट सेल में नहीं होते। इनका काम क्या है? दे हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेल वाल के मतलब जब एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी रहती है प्लांट्स और एनिमल्स में, तो बीच में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? ये सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाए रखता है। ठीक है, कैसे? ये सेल वाल और जो मिडिल लैमेला है, मतलब सेल वाल में सेल वाल, मिडिल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन जो है लेयर्स होती हैं। तो जो सेल वाल और मिडिल लैमेला है, माने बीच वाली जो लेयर है, ये दोनों मिलकर, दोनों के एसोसिएशन से प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, जो सेल टू सेल एक दूसरे के साइटोप्लाज्म की कनेक्टिविटी बनाए रखने का काम करता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा इज द स्ट्रक्चर which makes a connection between the cytoplasms of neighboring cells, मतलब अगल बगल वाली सेल्स के बीच में कनेक्शन बनाए रखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। वी विल डिस्कस अबाउट द typical cell and its structure in our next video. Thank you.